हेलो 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 बॉयज। सो मैं वैसे ही फ्री बैठा हुआ था, सो आई थॉट कि व्हाई नॉट रिकॉर्ड अ पॉडकास्ट विद सम फेलो जेन जीज अबाउट द सिचुएशन इन पाकिस्तान। एंड डिस्कॉर्ड से बेहतर क्या प्लेस हो सकती है। सो आई हैव डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, और ने सबके यूज़र नेम हाइड कर दिए because of obvious reasons. So we have a lawyer and a medical student and also a software engineer as well with us. So I'm gonna ask them some questions about how's the life in Pakistan. So any one of you कुछ कहना चाहते हो boys तुम लोग? Life in Pakistan is very good. Very good. First of all, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. सलाम। ओके बॉयज, तो मैं तुम लोगों से पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 तुम लोग क्या समझते हो हाउस लाइफ इन पाकिस्तान आफ्टर कंपेयरिंग ऑल ऑफ दीज जो डिफरेंट लोगों की लाइफ है ऑन सोशल मीडिया, मोस्टली इन यूरोपियन कंट्रीज। जब तुम उसे कंपेयर करते हो एज कंपेयर टू लाइफ इन पाकिस्तान, तो तुम लोग इसको क्या रेटिंग दोगे और क्यों? Yeah, that's a very good question actually. पाकिस्तान में जिंदगी बहुत आसान है, बहुत मजे वाली जिंदगी में है। Unless until आप एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से कम पैसे कमा रहे हो या फिर आप एक अच्छी अमाउंट बना रहे हो ना, फिर पाकिस्तान में जिंदगी बहुत मजे वाली है, ब्रो जो कि यूरोपियन कंट्रीज में भी है। हाँ, बट डिफाइन द स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड। तुम मतलब किस अमाउंट को तुम कहते हो कि वो सिग्निफिकेंट है? यार आई गेस जो बंदा लाइक 100 250 के कमा रहा है ना पाकिस्तान में, उसका गुजारा अच्छा तो नहीं, बस गुजारा हो जाता है। जो इससे ज्यादा कर रहा है, 2 से ज्यादा कर रहा है, तीन से ज्यादा कमा रहा है, 3 लाख से ज्यादा, तो वो बंदा अच्छा रह लेता है यहाँ पे विद सम रिसोर्सेस ऑफ कोर्स। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में पैसा बहुत है, नो डाउट, बट वहाँ पे टेंशनें भी बहुत हैं। एग्जैक्टली। हेल्थ इंश्योरेंस एंड ये वाली इंश्योरेंस, वो वाली इंश्योरेंस, टैक्सेस, टाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें हैं। तो तुम्हारी फाइनल रेटिंग क्या होगी आउट ऑफ 10? पाकिस्तान की लाइफ की रेटिंग? यप, एज अ टीनेजर, एज अ जेन जी। एज अ टीनेजर, एज अ जेन जी, आई गेस 5/10। 5/10। 5.5/10। ओके बॉयज, तुम लोग भी अपना ओपिनियन दो यार, कम ऑन, डोंट बी शाय। यार अगर हम रियलिस्टिकली बात करें ना, तो एज माई सेल्फ आई विजिटेड 2 3 कंट्रीज, एंड अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो देयर आर मैनी थिंग्स। लाइक फॉर एग्जांपल, सेम जो है हमारे जैसे भाई ने अभी बताया, वो चीज़ भी होती है, बट देयर आर थिंग्स लाइक अब आप उसको इस तरह देखो कि सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। अब जो बाहर की कंट्रीज हैं उनके स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, वहाँ पे आपका टैक्स सिस्टम है एंड ऑल दैट, वहाँ पे किसी को किसी भी तरजीह हासिल नहीं है, बेशक आप जितना पैसा कमा रहे हो, बेशक आप जो भी हो। अब पाकिस्तान में ऐसा है कि ओबियसली वही बात है कि जो ज़्यादा कमा रहा है उसकी एक अलग लाइफ है पाकिस्तान में, एंड वहीं भी जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या जो लोअर तबके है, उनकी एक अलग लाइफ स्टाइल है पाकिस्तान में। अब बात ये आती है कि पाकिस्तान में जो है वो हर जगह पैसा नहीं चलता। वो क्यों? अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा है जिसके पास बहुत पैसा है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं पे आके ना फंस जाता है, ला के रिलेटेड हो गया या किसी भी कोई ऐसा इशू बन जाता है, वो फंस जाता है वहां पे। अगर दूसरी तरफ एक पावर वाला बंदा है, फॉर एग्जांपल कोई भी MNA MPA है यार या एक कुछ ऐसा एक पावरफुल बंदा सेकंड ब्रो, एक सेकंड। यार आई थिंक कि हम लोगों को ना अपने आंसर शॉर्ट रखने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मेजोरिटी ऑडियंस हमारी जो ये वीडियो देखेगी होपफुली वो जेन जीज हैं और उनका अटेंशन स्पैम, इससे लोग ट्रिगर भी हो जाएंगे। लेकिन आई थिंक कि हमारा आंसर शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। और ये सब चीज़ें तो ब्रो सबको पता है, फक इट यार। इसी और मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ, इसको छोड़ो। तुम्हें पाकिस्तानी कल्चर की सबसे ज़्यादा ओवररेटेड क्या चीज़ लगती है जो लोग फॉलो करते हैं और लोग उसके बारे में सोचते हैं?
मैरिज। मैरिज। ओ गुड आंसर। क्यों? यार मैरिज बहुत ओवररेटेड कर दिया लोगों ने पाकिस्तान में। है फॉर ना, एग्जांपल लाइक अगर स्पेशली जो आप ना आई थिंक स्पेशली ये जो लोग इतने महंगी मैरिजेस करते हैं, फकिंग यस करोड़ और एग्जैक्टली इससे ऊपर एग्जैक्टली। वाली ये सब और चीजें। दूसरा हमारे सबसे बड़ा मसला होता है फैमिली में। लाइक फॉर एग्जांपल अब मैं सीधी सी बात करूंगा यार, अब कोई रिलेटिव्स होते हैं, कई स्ट्रांग है फाइनेंशियली, कई नहीं है। तो अगर एक जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो कैसे ओवर मैरिज करता है, लाइक इसमें यू नो व्हाट आई मीन। ये नो। तो वहां पे जाहिर बात है जो दूसरा फैमिली मेंबर्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं बेसिकली, वो इस चीज से अफेक्ट होती हैं कहीं ना कहीं डीप डाउन, स्पेशली वुमेन, लेडीज, वो इस चीज से बहुत अफेक्ट होती हैं। लाइक उनको लगता है कि भाई अगर इसकी ऐसी हुई तो हमारी ऐसी क्यों नहीं हो रही, यू नो व्हाट आई मीन। यप। अच्छा बॉयज, मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ ना, कि तुम लोग मुझे इस पे अपना ओपिनियन देना। बजूका, तू भी कुछ बोल प्लीज। तेरे ओपिनियंस भी मैटर करते हैं ब्रो। ब्लैक लाइव्स मैटर। ना कर। Black अच्छा, lives matter। मैं बात Come ये on. कर रहा था कि ब्रो देखो, अब मोस्टली जेंजीज है ना, स्पेशली फीमेल्स इन पाकिस्तान, तो वो लोग, उन लोगों ने ना सोशल मीडिया पे अच्छे खूबसूरत लड़के देख के, जिनके ये हॉलो चीक्स होते हैं, मुंह अंदर होते हैं, इन सबको देख देख के बहुत ज़्यादा अपना स्टैंडर्ड हाई कर लिए। तो वो जब रियल लाइफ में लोगों को देखते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज दे आर नॉट ग्रूम्ड इनफ, दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर हाइजीन एंड एवरीथिंग, तो उन लोगों ने अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर लिए हैं। तो जब वो लोग देखती हैं मेजॉरिटी ऑडियंस ऐसी है, मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं, 6 आउट ऑफ 10 हैं, और फिर वो उनको अपनी प्रेफरेंस नहीं देती, और फिर वही वेटिंग फॉर द नाइट इन द शाइनिंग आर्मर, इसमें वो अपनी पूरी लाइफ वेस्ट कर देती हैं। ये गलत बात है यार। तुम लोग इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे क्या? दे शुड गिव ये बहुत मोर ज्यादा गलत चांसेस, है बात ना? है, ये वो वाला इफेक्ट है, सालार सिकंदर इफेक्ट, सालार सिकंदर रिसालों वाला। इफेक्ट। हाँ, बस वो प्रिंस चाहिए। प्रिंस तो है नहीं भाई यहाँ पे पाकिस्तान में, तो मिलेगा नहीं। वो कहाँ मिलेगा, पता नहीं कहाँ मिलेगा, who knows, God knows। लेकिन So यार bro, आई थिंक पाकिस्तानी you cannot fight that। Yep, I think Pakistani people can be attractive if they take care of themselves, यार पाकिस्तानी पीपल कैन बी अट्रैक्टिव, लेकिन सीन ये है ना कि the way we give attention to these bitches, Yeah, you know, exactly. Some of the that's why। bitches, not everyone is a bitch. No, Yeah. yeah, of course। लेकिन देखो, जिस तरह से हम इनको अपनी अटेंशन देते हैं ना, ये और सर पे चढ़ जाती हैं। You है ना? don't give them attention, any attention। तो ये Yeah. सारा इफेक्ट जो है ना, ऑटोमेटिकली जीरो डाउन होके खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना इस बात Yep. को? When you कि give attention to stop giving a fuck। Yep. When you give attention Yeah, to a 2 out of 10, she thinks she's 10 out of 10, and she starts acting exactly, like 10 out of 10. exactly। We True, don't but do that। yeah, और but पाकिस्तानी लोग इतने डेस्परेट हैं कि एक लड़की से बात करने के लिए 4 दोस्त छोड़ देते हैं। हाँ, है ना? गुड पॉइंट वैसे। इसी तरह गुड पॉइंट। अच्छा, पाकिस्तान में यार जो मेजोरिटी लोगों की हाइट है वो 5'4" है, लेकिन लड़कियां मोस्टली चूज 5'6", 5'7" और अबव 5'10", सो शॉर्ट किंग्स को भी चांस देना चाहिए, डोंट यू गाइस थिंक? ऑफ कोर्स यार देखो, अब ये तो वो क्या वो कहते हैं कि भाई जो आया ऊपर से वो आया, अब देखो वही है। Some ब्रो, things people can't change। हाँ, द रेस्ट ऑफ यू टू ब्रो, तुम लोगों का कोई ओपिनियन नहीं है क्या इस बारे में? से समथिंग। किस बारे में? अभी जो मैंने बात लड़कियों की के है। बारे में जो, यार देखो हर पहली बात तो ये हर कोई एक जैसी नहीं होती। 100%। सेकंड बात ये है कि लैक ऑफ एजुकेशन। अब कितनी लड़कियां हैं जो ना लाइक कोरियन ड्रामास देखती हैं एंड ऑल दैट, उनके सिर में एक अलग इमेज बन चुकी होती है ना? वो जब रियल लाइफ में चीज फेस करती है ना, फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली कभी ना कभी शादी तो करनी है, ठीक है। और जब इनकी रियल लाइफ चीज फेस करती है तो वो उनको एक 360 टर्न मिलता है लाइफ का। यार जो चीज मैं इंटरनेट पे देख रही हूँ और जो रियल लाइफ है, टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। इनकी और यहाँ पे आती है मेन चीज, मैच्योरिटी लेवल। 100%।
इफ यू आर मेच्योर इनफ यू नो कि रियल लाइफ कैसी है, ठीक है। एंड इफ यू जो मतलब जो छोटी बच्ची हैं जो बस जिनके पास मोबाइल पहले से होता है एंड वो देखती ही कोरियन ड्रामाज हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उनके माइंडसेट में एक एवरेज मैन का जो है वो क्राइटेरिया क्या होगा? 100%. Before we say anything else, we respect all the women and we are not misogynist. Yeah, of We course, of course, of support. course. Of course, Not yeah, all yeah, of them are yeah, like of that. course. Yep, 100%. I And was talking boys, about the bitches only. yeah, the beaches we are. Do you think Pakistan have beaches? The crazy high Of course, beaches? bro. Obviously, Obviously. obviously भाई आप अपने आसपास देखो, आपको कोई Full ना of कोई it. मिलेगी। अच्छा boys, तुम लोगों के यूजर नेम सबके हिडन है. Anyone wanna share a crazy experience with a beach or something like that? Yeah, I don't have any. No, come Personally, on, me bro. too, I You're a don't have good-looking any, guy, but bro. Come on. Nah, bro. Seriously, I don't have any. Okay, sure. personally I Anyone don't else? have any, but मैंने अपने दोस्तों से सुना है like अब कई ऐसी होती हैं, मेन जो उनके साथ ट्रॉमा होता है वो ये कि यार मेरे पैसे लेके भाग गई। ओह Oh अच्छा, shit. हाँ ये भी एक स्पीशीज है. पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान की मैं बात नहीं करता, हर लड़के का बात करता हूँ। लड़के लड़की दोनों को उनकी एक स्पेसिफिक एज होती है जहाँ पे उनको शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है। और तुम्हारे हिसाब अब से वो फॉर स्पेसिफिक एज क्या है? आई गेस 24-25। 24-25. ओके. यस, जब बंदा एक अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुका होता है, एक रियल लाइफ में अपना स्टेबल हो रहा होता है। लेकिन यार एंड आई खैर डोंट एग्री विद दिस. मेरे हिसाब से ना आई डोंट एग्री विद दिस, क्योंकि यार उस उम्र में तो आप यंग हो. तुझे पता है वेल जब यू कैन डू आपका इट प्रीफ्रंटल 30 तक। कोर्टेक्स, हाँ 30 इज अ गुड एज, क्योंकि आपका प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स ही डेवलप 25 की देखिए एज में होता है. अब इसमें एक और Never, बात है bro. ना। Never ever. अब इसमें एक और बात है, मैं जो बात करने लगा हूँ 25 तक अगर आप स्टेबल हो चुके हो तो व्हाई नॉट। हाँ व्हाई नॉट. अगर आप 30 स्टेबल तक हो आपको टाइम लग रहा है तो भाई ओके इट्स गुड। और बात आ गई कि आप फॉर एग्जांपल अब कोई एक लड़का है जिसकी शादी नहीं होती और वो एक स्पेसिफिक एज क्रॉस कर जाता है लाइक 35-40। अब कई स्पेशली पाकिस्तानी मैन उनकी नेचर क्या होती है, वो फिर सारी बात है उनको कोई ना कोई ऐसी मिल जाती है जो मैरिड होती है या जो डिवोर्स्ड होती है, ठीक है। मैंने चीजें सुनी है, मैं उसका एक बता रहा हूँ। अब उनके साथ भी ऐसे ही होता है कि उनको आगे कोई ना कोई ऐसी मिल जाती है जो उनके साथ स्कैम या फ्रॉड कर जाती है। एंड इसके बहुत सारे केसेस है, आपको अगर आप इस पे सर्च करो या अपनी थोड़ी बहुत करो, मेहनत करो, तो आपको बहुत सारे केसेस मिलेंगे कि जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है। 100%. अच्छा एंड boys, इट्स कॉज ऑफ ऑनलाइन लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट एंड ऑल दैट। अच्छा boys, मैं आई थिंक वी शुड स्किप द फीमेल थिंग. एक और मैं तुम लोगों से सवाल पूछता हूँ. As a Pakistani teenager growing up in Pakistan, we all are from major cities in Pakistan. So, एक एज अ टीनेजर तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा ना प्रेशर होता है फ्रॉम योर पेरेंट्स कि यू हैव टू बी समवन, तुमने कुछ अचीव करना है लाइफ में. लेकिन जब आपके पेरेंट्स ही आप पे प्रेशर पुट कर रहे होते हैं तो दे ऑफन निगलेक्ट द आर्टिस्टिक साइड्स ऑफ अ किड. जैसे अगर आप गेम्स खेलते हो, अरसलान ऐश हमारे पास कितनी अच्छी एग्जांपल है. इज़ अ 8 टाइम ईवो चैम्पियन. अगर कोई उसे जानता नहीं है तो इज़ अ ग्रेट प्लेयर ऑफ टेकन. एंड आई डोंट थिंक कि पूरी दुनिया में कोई और 8 टाइम ईवो चैम्पियन है. इज़ जस्ट एन एग्जांपल. आप आर्ट में कहीं पे भी परस्यू करते हो तो आपके पेरेंट्स का आपके ऊपर प्रेशर होता है. they want you to go take the safe options like do medical, be an engineer. तो इस बारे में तुम लोग क्या कहना चाहोगे कि हम ये कैसे, अगर प्रेशर हटाना चाहो तो तुम कैसे हटा सकोगे? यार, या I think it's because of the culture, number one, and number two, old mindset of the parents, and 100%. number three, कि often जो है ना पेरेंट्स, जो आपने बात की है ना अभी, कि बहुत प्रेशराइज करते हैं कि जिंदगी में कुछ अचीव करना है, कुछ अचीव करना है, कुछ अचीव करना है, ये बनो, आर्मी में जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एंड दे ऑफन नेग्लेक्ट द आर्टिस्टिक साइड ऑफ द किड्स, राइट? तो यहाँ पे पेरेंट्स की गलती होती है कि दे शुड प्रेशराइज, दे मस्ट प्रेशराइज, बिकॉज अदरवाइज यू नो एट सर्टेन पॉइंट
जहाँ पे लाइक आके 25 साल के बाद 30 साल के बाद बच्चे को पता चल रहा है कि यार अब मैं रियल लाइफ में एंटर होना शुरू हो रहा हूँ, उसके पास उस टाइम कुछ भी नहीं होता, he definitely needs help from his parents, ठीक है। तो उस टाइम पे अक्सर पेरेंट्स इस काबिल नहीं होते कि अपने बच्चों का उस तरह से ख्याल रख सकें जिस तरह से उन्होंने बचपन में किए, ठीक है ना। 100%। बिल्कुल यार, तो I दे agree. मस्ट प्रेशराइज, लेकिन ये नहीं प्रेशराइज करना चाहिए कि ये बनना है तुमने, बस ये प्रेशराइज करना जरूरी है कि तुमने कुछ बनना है, और एट वेरी यंग एज उनको स्टार्ट करना चाहिए कि यार कुछ सीखो जिंदगी में, नो कुछ कर लो। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान है उसका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, वो म्यूज़िक बनाता है, म्यूज़िक इज़ अ ग्रोइंग थिंग इवन इन पाकिस्तान और पूरी दुनिया में, तो सबको आपको पता ही है ड्रेक इज़ अ बिग सिंगर एंड एवरीथिंग, वी हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। उन लोगों ने अपनी पूरा करियर म्यूज़िक से बनाया है, तो यू कैन बिल्ड करियर इन पाकिस्तान एज वेल, वी हैव एग्जांपल्स लाइक आतिफ असलम तो एंड मैनी मोर, तला वही अंजुम ना, इवन। तो ये अगर एग्जैक्टली, लेकिन अगर तुम पेरेंट्स बताओगे शुड अपने सपोर्ट पेरेंट्स देम। को, लेकिन अगर तुम अपने पेरेंट्स को बताओगे कि मैं म्यूजिक को परस्यू कर रहा हूँ, दे ऑफन थिंक कि भाई ये क्या है, ये तो नाचने गानों वालों का काम है, यू नो। यार तुम साथ अगेन स्टडी भी ओल्ड करो ना, थिंकिंग, नहीं व्हाई नॉट? क्यों, अगर इफ समवन इज अगेन ब्रोक ओल्ड इनफ, थिंकिंग। या इफ समवन इज ब्रोक, वो अपनी स्टडीज अफोर्ड नहीं कर सकता बट ही इज एक्सेप्शनली टैलेंटेड इन म्यूजिक, यार देन यू कैन इधर फॉलो। इधर एक और बात आ जाती है ना, इधर रिलीजन फिर आ जाता है कि अगर आप इस तरह के म्यूजिक वगैरह, आप म्यूजिक में अगर आगे जाते हो तो वो इस्लाम में तो आप परमिट, इस्लाम आपको नहीं परमिट करता कि आप आगे मौसीकी की तरफ, म्यूजिक की तरफ जाओ। तो जो पेरेंट्स, अभी जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी जरा माइंडसेट जो है ना वो ओल्ड माइंडसेट है, तो वो रिलीजन को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, जो कि यार अच्छी बात है, रहना भी चाहिए, वो because ठीक है, वो ठीक religion है। है। यार तो आई एक थिंक ये वो फैक्टर भी होता है। हाँ 100%, बट आई थिंक यार सम म्यूजिकल बीट्स यार, जो जैसे आप लोगों ने मेडिटेशन म्यूजिक का देखा है, वो सिर्फ बीट्स होती हैं, इट्स पीसफुल फॉर योर माइंड, आपको सुन के आपके Yes. माइंड रिलैक्स होता है। तो आई डोंट थिंक यार वो ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है, आई यार थिंक इसमें मैं कुछ कहना चाहूंगा। देखो अच्छा बोलो। अब पेरेंट्स मैच्योर होते हैं, जहाँ पे उनका बच्चा है वो इतना मैच्योर नहीं होता। पेरेंट्स अपनी रियल लाइफ गुजार नो चुके होते हैं, ब्रो, दे नो 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 द नो वर्ल्ड। नो 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 आई नो, मैं मेरी एग्री करता मेरी हूँ पूरी लेकिन बात सुनो ना, मेरी ओके पूरी बात सुनो ओके ना। अब एक बच्चा है, सुने ठीक है, ना 16 साल का है, उसको फॉर एग्जांपल गेमिंग का शौक है। यार ओके, वो खेल ही सिर्फ पबजी मोबाइल रहा है, तो हाँ और पबजी मोबाइल में कहता है यू कि कैन मैंने आल्सो बिल्ड करियर इन पबजी मोबाइल। यस हम यस लोगों यस ने मैंने परस्यू करना है। सो अगर एक ओके पेरेंट उसको कह रहा है कि यार आप अपनी स्टडी भी साथ कंटिन्यू रखो, जस्ट आप एक डिग्री ले लो जो आपका एक बैकअप हो, ओके, इवन जस्ट फॉर बैकअप। वो जिम्मेदारी जो है वो आपके वालिदैन उठा रहे हैं कि यार मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है, खर्चा मेरा है, तुम अपना ये भी परस्यू करो, साथ एक जस्ट डिग्री ले लो बैकअप के लिए। ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं, हर पेरेंट ऐसा नहीं होता कि यार प्रेशर डालते हैं। हाँ, जो प्रेशर डालते हैं, ओवर प्रेशर डालते हैं, वो गलत है। यार बट उन्होंने लेकिन अपने, जारी बात है, औलाद है, उसका फ्यूचर भी तो सोचना होता है ना कि यार आज से अगर 100%, 5 साल बाद मैं इसको देखूं तो ये कहाँ होगा। लेकिन बॉयज एक और मेंटेलिटी भी तो ये भी तो है कि हमेशा पेरेंट्स वो लोग सोचते हैं कि हम लोग हर चीज़ में ठीक हैं। जिस तरह दुनिया चेंज हो रही है, इफ समवन स्पेंड्स यार अ हर लॉट कोई ऑफ तो नहीं टाइम, सोचता। नहीं मोस्ट ऑफ देम, चलो अगर मैं एक इंसान है, ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम डिजाइनिंग कैरेक्टर्स ऑन हिज पीसी, ठीक है, लाइक एनिमी के कैरेक्टर्स हो गए, एनिमे के सॉरी, एंड सम कार्टून कैरेक्टर्स, एनिमेशन कैरेक्टर्स। तो अगर उसके पेरेंट्स उसे देखेंगे वो बोलेंगे ये क्या कार्टून बना रहा है, यू यार अगेन वही थिंग, पाकिस्तान है, यप पाकिस्तान में टैलेंट की वैल्यू नहीं है। कोई आर्टिस्टिक बंदा है, कोई आर्टिस्ट बंदा है, उसको तो वो वैल्यू ही नहीं मिलती पाकिस्तान में। यप ऐसा ही है। ये भी तो सबसे बड़ा मेजर मसला है, और तुमने कोई सपोर्ट नहीं नोटिस, सपोर्ट नहीं है, और ऑफन आपके दोस्त भी आपको जज करते हैं अगर आप थोड़ी सी कोई ऐसी बात करो, अगर आप उसे अपने इंटरेस्ट दो तो इंटरेस्ट बताओ। इसके बारे में तुम लोग क्या बोलना चाहोगे? यार मैं तो कहता हूँ दोस्त वो होता है जो आपको सपोर्ट करता है। 100%। अगर कोई आपकी टांग पकड़ के आपको नीचे खींच रहा है कि यार ये मेरे से डिफरेंट क्यों जा रहा है या ये आगे क्यों जा रहा है, तो मैं तो उसको दोस्त कंसिडर नहीं करता।
बजूका तुम कुछ कहना चाहोगे? पूरे वीसी तुम सिर्फ बातें ही सुन रहे हो, तुम फकिंग फिर आए क्यों? Bro, I'm a listener. I'm a listener, bro. We don't need listeners, yaar. We need your opinions as well. He's a listener. यार मेरे दिमाग से क्वेश्चन ही निकल गया, तुमने क्या पूछा था? He's doing something else right now. Oh, Yes. yeah. Turn your camera on. We wanna see your hands, bhai. Keep your hands in the air. तुम Bro, बंदे सही नहीं हो. तुम बंदे सही नहीं हो. bro, you've got some weird fetish. अच्छा छोड़ो इस बारे में यार. Okay, I think we should move on. Okay. एक और चीज़ है पाकिस्तानी कल्चर में, लोगों ने अपनी फैमिली ग्रुप्स बनाए होते हैं व्हाट्सएप पे, और दे सेंड गुड मॉर्निंग टेक्स्ट, गुड नाइट टेक्स्ट. That's ये दुआ पढ़ important. लो, ये दुआ पढ़ लो. That's very important. That's a must. That's a must. Bro, I will make one too for my I will- family, of course. okay. नहीं bro, just clarify कि तुम सही में बनाओगे. Of course. I mean, why not? Bro, you're cooked. I mean, आपस में connected रहते हैं. Good morning के messages आ रहे हैं अब्बू की तरफ से. लेकिन लोग अम्मी annoy वो होते भेज हैं रही है, यार. टोट के हाँ, भेज सही है, अगर आप कौन annoy किसी होता है? ग्रुप में कोई मैसेज कर दो या आपकी कोई हाँ, ऐसी bro. पिक्चर चली Why, जाए. if you get annoyed with that, you need some serious help. Really. अच्छा तुम लोगों से एक और पूछता हूँ. हम लोगों ने अक्सर देखा है कि ये टिकटॉक पे और ये इंस्टा की रील्स में लोग हमेशा ना क्विक सक्सेस को चेस करने के लिए डांस कर रहे होते हैं, लाइक दे शोइंग देयर बॉडीज, मोस्टली स्पेशली फीमेल्स फ्रॉम रूरल एरियाज, दे चेजिंग क्विक सक्सेस, और फिर ये रील्स बनाती हैं ऐसी. इसके बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? I mean, बिल्कुल नहीं होना चाहिए they're यार. getting I famous mean, at the end of the day. यार they are getting famous, but उसकी प्राइस क्या है? Just look at that. यार I लेकिन mean, अगर I think तुम्हें they are immature people. हाँ, लेकिन अगर तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, you just wanna be successful, you wanna be rich, और तुम उस तरीके से रिच हो रहे हो, it's a short path, तो why not take it? Then I think it's the best path. What else? I mean, if there are some people who have some moral values, Oh, जो उनकी एक रिस्पेक्ट करते हैं, right? जिन लोगों की कोई moral values नहीं है, they do that. Exactly. यार अच्छा, उसमें एक और चीज भी आती है ना, मतलब आप शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको चलो ठीक है, आपके पास पैसे आ गए, आपको फेम मिल गया, बट इन द लॉन्ग रन, मतलब जब आप इस फेज से ओवर हो जाओगे, आप जब अपनी लाइफ में कुछ परस्यू करना चाहोगे, तो जो आपका जो पिछला पास्ट है वो सारी जिंदगी आपको हॉन्ट करता रहेगा. यार लेकिन some people don't care यार. जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं तुम्हें लाना रोड्स की एग्जांपल देता हूँ. जो लोग उसे नहीं जानते, जस्ट डोंट गूगल हर, ठीक है, उसकी वो एग्जांपल कौन देता है? हूँ. हाँ, गुड वन. she don't care. सही है, she is successful, she has the money, she has everything, she doesn't care at all. उसके नहीं, but पास तो she पैसा said कि है ना. Let अब me उसको correct कोई you. पास्ट ड्रामा हुआ था, उसने बोला था कि आप Let me correct you वीडियोस here. डिलीट कर दो. तुम तो उसे जानते ही Let नहीं me- ब्रो. What the Bro, fuck? but no, bro, लेकिन कोई वीडियोस डिलीट नहीं करेगा. डायरेक्टर ने पैसे लगाए हैं, Exactly. ठीक है ना? So the thing is कि भाई, just to correct you, money is not the success 100%. in Islam. तुम्हारी yeah. स्टोरेज मलाई पराठा, तुम्हारी स्टोरेज कितनी है वैसे पीसी की? मेरी है 2500 GB, 2.5 TB. 2.5 TB, और उसमें से फ्री कितनी है? उसमें से फ्री है probably somewhere around 2 to 300 GB. 2 to 300 GB out of 2 TB. Okay, now boys, we know why this man has so much knowledge about this. He knows ball. Yes. Okay, Yes. just give it. ठीक है. अच्छा, टॉपिक्स हम जो है आगे पीछे हो रहे हैं. हाँ, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि वैसे ये डिबेटेबल क्वेश्चन है कि लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए? अगर लव मैरिज होनी चाहिए तो मेरे हिसाब से तो सही चीज़ है, लव मैरिज होनी चाहिए. लेकिन अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो क्यों, आप क्यों अरेंज मैरिज कर रहे हो? आप मतलब कुछ बोलना चाहोगे तुम लोग इस बारे में? यार लव मैरिज की जो सी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो लास्ट करेगी, वो आपकी 50-50 होती है. नहीं यार, नहीं, क्यों? यस
यस मैंने एज मैंने अदर मैं इस बात का लव जवाब दूं, एज हाँ अदर मैं इस बात का जवाब देता हूँ। आप लोगों के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा केसेस किस चीज के हैं? आ, शादी के, पता डिवोर्स नहीं केसेस, तलाक के, डिवोर्स के, हाँ डिवोर्स। हुई सो ना, वो उसकी अरेंज बात ठीक है। मैरिजेस के अरेंज नहीं मैरिजेस नहीं का नहीं नहीं नतीजा नहीं है। नहीं, ये देखो, लव लव मैरिज मैरिज, लव मैरिज बट अरेंज मैनर में होनी चाहिए। मेन लव बात मैरिज बताऊं इज लव गुड मैरिज बट की क्यों उसको है? अरेंज हाँ, मैरिज में करना चाहिए। ये बहुत मैं अच्छी मेन बात बात बताऊं की है लव तुमने मैरिज की ये। क्यों है? लव मैरिज, अब ना लव मैरिज में होता क्या है, फॉर एग्जांपल एक लड़का एक लड़की है, लड़का जो है शादी से पहले लड़की को बहुत सारे ख्वाब दिखाता है, यस मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलाना ढिमकाना, एंड आफ्टर मैरिज जब वो चीजें नहीं पूरी हो पाती, एज लिविंग इन पाकिस्तान बहुत सारे मसले मसाइल हैं भाई, आपको सब चीजें वो देने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती, बहुत सारा पैसा चाहिए, और जब वो चीज ना मिले तो फिर एंड यही होता है। अच्छा, ये पता है कौन लोग करते हैं? इनके कौन पास लोग? करने को कुछ नहीं होता। नहीं यार, Exactly. देखो यार हाँ एग्जैक्टली, नहीं आई मीन यार, लिसन टू मी, क्या बात है लिसन टू मी, ब्रो? लिसन टू नहीं, मी। अच्छा रुको, पहले मेरी जो बात लोग फ्री सुनो बैठे यार, होते हैं नहीं ना, पहले मेरी बात मैं सुनो। तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक ठीक है। है? जिनके पास करने को कुछ नहीं होता, देखो ऑन सोशल मीडिया, स्नैपचैट पे गए, इंस्टाग्राम खोला, रील स्क्रॉल की, लड़की मिल गई, स्नैपचैट पे ऐड किया, लड़की मिल गई, एक हफ्ता बाद की, एक महीना बाद की, प्यार हो गया। ओके, ऐसे ही विदाउट मिले, नथिंग, जस्ट स्नैपचैट, प्यार हो गया, ठीक है? एंड देन वो एक दूसरे से वो प्यार 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 में वादे कर रहे होते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर हाँ, दूंगा, वो तेरे तो लिए सब चांद क्रिंज तारे चीजें तोड़ हैं, के ले बट आऊंगा, लेकिन मेरी या बात तो सुनो। एग्जैक्टली मेरी एग्जैक्टली बात तो सुनो। रिलेशनशिप में ये चीजें नहीं होती, हाँ, और लेकिन ये तुम मेच्योरिटी में नहीं होती। ब्रो, लेकिन तुम अभी रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, मैंने मैरिज का पूछा। लाइक ह्यूमंस जो है ना, वो कॉम्प्लिकेटेड क्रिएचर्स हैं। वी वर या सपोज टू, दैट लीड्स टू मैरिज, बट वी आर सपोज टू लव लव अ मैरिज। फीमेल ब्रो। दैट्स हाउ वी आर वायर्ड। ठीक है, हमें बनाए ही इस तरह के कि भाई हम प्यार करें लोगों से, कोई हमसे प्यार करे। एवरीवन क्रेव्स लव। ठीक है, तुम या अरेंज ब्रो, मैरिज दैट्स कर अ लोगे, टेस्ट, तुम दैट्स अरेंज अ मैरिज, टेस्ट, यू शुड सेव योरसेल्फ ये फॉर बट द लिसन वन। लिसन 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 लिसन, अगर तुम अरेंज मैरिज कर लोगे, तुम्हारी बीवी जो होगी वो तुमसे डरती रहेगी। ठीक है, तुम्हारे पास एक सुपीरियरिटी होती है उसके ऊपर, मोस्टली इन पाकिस्तान। सही है, और वो ऐसे आपको ट्रू लव नहीं करती। वो कहती है कि सही है, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, हम लोगों ने लाइफ साथ गुजारनी है। बट इन केस यू लव समवन, द अदर पर्सन केयर फॉर यू, ठीक है, एंड यू केयर फॉर देम, सेम गोज। तो भाई आई थिंक होनी चाहिए तो सिर्फ लव मैरिज होनी चाहिए, या यार अरेंज मैरिज नहीं होनी चाहिए। इसमें दो चीजें हैं, इसमें दो चीजें हैं। When you get into arranged marriage relationship, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि यार जुम्मे को बात हुई और संडे को शादी हो जाएगी, 100%, हाँ संडे हाँ। को निकाह हो जाएगा, राइट? ऐसा नहीं होता, हमेशा उसमें टाइम दिया जाता है, 3 महीने, कितना 4 टाइम? महीने, 5 लेकिन महीने, यार, इवन 1-2 साल भी लेकिन लगते हाँ, हैं लेकिन केसेस डू यू में। थिंक के So you 3 should महीने? get to know each other at with that time, क्योंकि वो हाँ टाइम ना पीरियड, एक टाइम पीरियड होना चाहिए, that is a must, without ब्रो, any निकाह और anything, हाँ लिसन टू मी, ठीक है? लेकिन with मैं एक सवाल है मेरा, permission of parents। हाँ, हाँ, कि इस 3 महीने इनफ टू नो अ पर्सन कि आप उससे एक फैसला करो कि यू हैव टू स्पेंड योर होल लाइफ विद हिम? I don't think so। कि हाउ मच टाइम इज इनफ? तो मैं वही कह रहा हूँ ना, 3 महीने काफी नहीं है, हाँ ना, वही तकरीबन हाउ 1 मच साल टाइम इज होना इनफ? चाहिए। आप 1 साल में उस बंदे के साथ लड़ाई करो, उससे अच्छी बातें करो, उससे बुरी बातें करो, डू व्हाटएवर यू वांट, ठीक है? जिंदगी के बारे में बातें करो, ओके, और ये रियलिस्टिक बातें करो, हाँ, नॉट ये लाइक अच्छा कि पॉइंट यार है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ठीक है? मतलब एक रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, आपकी तरफ से भी, उसकी तरफ से भी, ठीक ओके है? एंड देन यू डिसाइड कि यार इज दिस द राइट पर्सन फॉर मी और नॉट, ओके ठीक बॉयज, है? आई एम आप गोना, उससे भी ये बात पूछो, ओके आप ओके, उससे भी ये बात पूछो। सबसे पहले आपको ये चीज क्लैरिफाई करनी चाहिए कि यार देख, ये सीन हो गया, नो यू वांट मी और नॉट। अच्छा बॉयज, आई थिंक कि मैरिज वाले टॉपिक को हम यहीं पे ना ड्रॉप करते हैं। अब मैं तुम लोगों से एक और सवाल पूछता हूँ। मोस्टली इन सोशल मीडिया, मोस्टली इन जेन जीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके अंदर एक चीज़ बहुत कॉमन हो गई है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। मतलब गूनिंग उनके अंदर बहुत कॉमन हो गई है। एवरीवन थिंक्स लाइक कि गूनिंग इज सो कॉमन एंड नो वन टॉक्स अबाउट इट, कि यू नो
रील्स इंस्टा पे ऐसी आ रही हैं कि गून 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 आपकी अच्छा, इस सबकॉन्शियसली बारे में माइंड अडॉप्ट कर रहा है, तो इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? इस बारे में हम पहले 2 सवाल कर चुके हैं। नंबर 1 वो वाला जो आपने सवाल किया था कि लोग वो आपने इंस्टेंट फेमस होना चाहते हैं। पहला या सवाल वो लेकिन था बट दैट इज नॉट जो इस रिलेटेड टू डायरेक्शन में गूनिंग। था। अच्छा हाँ, आई गेट योर पॉइंट कि वो लोग फेमस इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि लोग उन पे गून कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली राइट। ओके और ओके फिर उसके बाद ये जो मैंने बात की थी अभी शादी वाले क्वेश्चन में कि ये स्नैपचैट पे गए, ऐड किया, एक से बात की, दूसरे से बात की, तीसरे से बात की। ब्रो इट्स जस्ट लस्ट, यू हैव टू फाइट लस्ट, दैट्स द टेस्ट। लेकिन यार ये अब गूनिंग इतनी कॉमन हो चुकी है, मतलब इतनी कॉमन हो चुकी है ना, अचानक से लाइक आई है किसी वायरस की कितना है तरह भाई, and और हर किसी कितना में है फैल भाई, गई इतना या कितना है ब्रो, यू कितना। हाँ तुम यू आस्क अ 10-year-old kid, a fucking 10-year-old, एंड उसको भी पता होगा कि ये सब चीज़ें क्या हैं और ये सब है ना। यार बिकॉज सोशल मीडिया पे ये चीज इतनी आम हो चुकी है, देयर इज नो चेक एंड बैलेंस। एंड सोशल मीडिया स्पेशली इंस्टा जो है ना वो स्पेसिफिकली इस तरह की चीजें दिखाता है प्रमोट करते हैं छोटी ना। एज के बच्चों को, Yep. या प्रमोट करता है इस एल्गोरिदम तरह का स्टफ। इट्स ऑल Yeah. एल्गोरिदम। इवन मेटा पे केसेस भी हो चुके हैं इस बारे में काफी सारे। यहूदी So, yeah. इन्वेंशन है, क्या कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ब्रो, आई एम टेलिंग यू इट्स अ फितना। अच्छा have to एक save और your kids. एक और चीज़ बहुत कॉमन हो रही है कि क्रॉनिकली ऑनलाइन रहना। तुम लोगों ने नोटिस किया होगा मोस्टली टीनेजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इन पाकिस्तान एज वेल, वो लोग हर टाइम ऑनलाइन होते हैं। उनकी एक टर्म होती है क्रॉनिकली ऑनलाइन, तो यू टेक्स्ट देम एट 4 AM एट नाइट और किसी भी टाइम दे आर ऑनलाइन, दे आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ देयर That's टाइम wrong. वाचिंग स्क्रीन्स। दैट्स रॉन्ग, That's हमें wrong. हाँ सबको पता है Totally दैट्स रॉन्ग, बट आई थिंक दे आर एडिक्टेड ऑन अ डीपर Of course लेवल। they are. Yeah, like think of like 2-year-old, या 1-year-old, छोटे बच्चे बेसिकली। कोको 100%। मेलन, सिर्फ नाम वो सुन लेना दूर से कहीं से, फौरन से उनकी गर्दन घूम जाती है कि यार कोको मेलन आके सब छोड़ देते हैं। वो खाना छोड़ देंगे, खेल रहे हैं किसी टॉय के साथ, वो छोड़ देंगे। लेकिन तुम कोको मेलन देखना है मुझे। हाँ लेकिन ये तो देखो छोटे छोटे बच्चों की बच्चों को ना बात कर रहे हैं कलर्स, ना, तू छोटे हाँ, बच्चों तो की वो बात कर रहे चीज है। मेरा अडॉप्ट हो तो रही है। उस एज से वो उनको स्क्रीन्स एडिक्ट करती है ना, यू नो। ओके तो आई थिंक एक स्पेसिफिक एज के बाद ही बच्चों को स्क्रीन अलाउ होनी चाहिए, हाँ ना ओनली ब्रो, फॉर सर्टेन सेम टाइम पीरियड। सेम। मैं तो 6 साल का था फिर तब मैंने टीवी देखना स्टार्ट किया था, और उसमें भी मैं फकिंग बेन 10 देखता था, और रात को मैं सोने से पहले सोचता था कि आज जल्दी सो जाता हूँ, हो सकता है बेन 10 की घड़ी मेरे घर पे ही गिर जाए। या हमारा जो है इसमें कसूर जो है वो जेन जी मदर्स का है। जेन ठीक जीज है। मदर्स ओके। अब वो कैसे है, इसका जवाब ये है कि यार देख मोस्टली अब फॉर एग्जांपल यार हमारा सबको पता है कि जो हमारी मदर्स हैं वो इस जनरेशन की, वो लास्ट मदर्स जो मतलब प्रॉपर्ली हमारा ध्यान रखती थी, एंड उनके पास मोबाइल नहीं होता था एंड ऑल दैट, यू नो व्हाट आई मीन। आजकल की जो हैं वो नहीं संभाल सकती वैसे, नॉट ऑल ऑफ देम बट मोस्टली ऑफ देम। उनके लिए एक शॉर्टकट यही होता है कि यार ये मोबाइल पकड़ो, ठीक है, इस पे कोई कार्टून लगा दिए, स्पेशली यस कोको मेलन, और एंड इसको यूज करो बस, ठीक है। तो वहाँ अच्छा। पे बच्चा सुकून से बैठ जाता है और उनको रिलीफ मिल जाता है। Because they don't want to go to the hassle के थ्रू नहीं जाना चाहते वो लोग, है ना? हाँ, वो इतना करना नहीं चाहती हैं। अच्छा बॉयज, ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले हम आई थिंक वी शुड किक दिस बजूका आउट, क्योंकि ये सिर्फ हमारी बातें सुन रहा है और ये एक इम्पोस्टर है, ये 40 साल का एक Yes. अंकल है, ये हमारे सिर्फ पास हमारे बंदे खिलाफ कम थे, हमारे हमारे पास पास बंदे कम थे, हमने बजूका बुला को दिया बस जीता I'm बैठे just रहे। here to fill the seat. I'm just Yes. here. Don't mind him. We Okay, love guys. you man, we love you. Yeah, we love this dude, bhai. This dude is awesome. I If you know, I know know. him, this dude is awesome. This dude donates a lot of money. That's a good thing. Into Okay. charity, Yeah. अच्छा, I'm gonna ask one more thing. यार ऐसी क्या बात है जो हर पाकिस्तानी टीनेजर्स जेंसीज मोस्टली सोचता है लेकिन बोलता नहीं है? Hmm. That's a tough one.
जो हर जिंजी सोचता है लेकिन अबाउट बोलता अबाउट नहीं हाँ है। अबाउट सेक्स कल्चर के खिलाफ जाना। कल्चर के नहीं बोलते No, हैं, लोग बोलते हैं, वो तो they बोलते हैं। this they talk all यार the time आप about अपने sex. पेरेंट्स को तो नहीं बोल सकते ना कि ये चीज गलत है, मुझे नहीं नहीं बोलते पसंद। हैं, फिर भी कुछ लोग बोलते हैं। आई थिंक इट्स अबाउट सेक्स, क्योंकि हर पाकिस्तानी जेंसी सोचता है, सम ऑफ फीमेल्स एज वेल, दे थिंक अ लॉट अबाउट सेक्स, अबाउट पोर्न, और सबकी ये पोर्न देख देख के ना अजीब सी मेंटेलिटी होगी, दे थिंक अ लॉट अबाउट इट बट दे डोंट टॉक अबाउट इट, है ना? Yeah, I Yes. think yeah, it's one of them and personal traumas. पर्सनल ट्रॉमास, लेकिन लोग तो अक्सर डिस्कस करते हैं अपने दोस्तों के साथ, जो अच्छे दोस्तों के साथ ट्रॉमास डिस्कस करते हैं। यार बहुत रेयर ओकेजन होते हैं, बहुत rare. बहुत रेयर ओकेजन होते Very हैं। rare. ओके ओके, गुड वन। चलो, आई एम गोना आस्क यू सम रैपिड फायर क्वेश्चंस, ठीक है? तुम लोगों ने बस वन Okay. वर्ड आंसर देना। कराची या लाहौर? लाहौर। Karachi. लाहौर। Karachi. दिस कराची फॉर मी एज वेल। देसी घी या ऑलिव ऑयल? देसी। देसी घी भाई। देसी घी, ओके। कजन मैरिज या तो फिर अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। Okay. ये गलत है। सबसे ओवर हाइप कजन मैरिज पाकिस्तानी? की बहुत सारी चीजें हैं ना। यार, cousin marriage के बाद ब्रो study यू करो। फकिंग डम, मैंने अभी बोला रैपिड फायर क्वेश्चन है। Okay, शट योर okay. केक होल यार। Okay. सबसे ओवररेटेड पाकिस्तानी ड्रामा? मेरे पास तुम हो, फॉर मी। I don't watch dramas, sorry. लेकिन फिर भी सोनू कोई चड्ढा। सुना तो होगा ना कुछ ना कुछ। But every one of them are यार तूने देखा था जब मेरे पास मेरे तुम पास हो, तुम हो। हाँ, मेरे उसकी पास तुम हो, क्रेजी मेरे हाइप हो गई थी ब्रो। इवन द उसके एपिसोड्स थिएटर में शो हो रहे थे यार। फॉर अ ड्रामा दैट्स अ बिग थिंग, बट आई थिंक इट्स अ ओवररेटेड ड्रामा। और उसके बाद एन ओवररेटेड सॉन्ग मोस्ट पाकिस्तानी लिसन्स टू, जो पाकिस्तान का गाना हो लेकिन बहुत ओवररेटेड हो? पसूरी? एवरी सॉन्ग ऑफ जात फतेह अली खान। गुड वन। मेरे हिसाब से पसूरी। Yeah, I don't पसूरी। Okay, boys, I don't I'm gonna talk about my favorite thing, ठीक है? I'm gonna talk about movies and TV shows now. Okay, let's go. So, boys, I'm gonna keep the same format. I'm gonna ask the rapid fire questions. The most overrated TV show in Pakistan. Foreign TV show, but overrated in Pakistan. Money Heist. Same. शी हल्क। Oh, And bro, Korean- She-Hulk कहाँ से mostly- overrated है यार? Mostly Korean Nobody dramas. watches She-Hulk. Bro only Mostly watches Korean dramas. Bro watches She-Hulk for a plot. The plot. वो यार We know what kind of man you are, huh? Okay, Yeah. most overrated movie. Friend. नहीं, Friends is not overrated यार. Friends is good. अच्छा show है. It's a good show. Most overrated movie. धुरंधर? Yes, we can say that. यार sometimes I think about कि Stranger Things भी बहुत overrated हो गया, और even Breaking Bad भी is kind of overrated. No. नहीं यार, लोग लाइक सही है, इज नॉट फेयरली रेटेड, इज लाइक बहुत ज़्यादा लोग ना उसके बहुत क्रिंज फैन बेस बन गई है। एंड ओ भाई, मैं पीकी ब्लाइंडर्स कैसे भूल गया यार, यू नो? Yeah, it's not overrated. नहीं, पीकी ब्लाइंडर्स तो बहुत ओवररेटेड है ब्रो, लाइक Peaky Blinders की जो मूवी आई है ना, that's very overrated. Not good movie. बस सही थी. Okay थी. 100%। Series was 100%। good. यार समटाइम्स आई थिंक कि इंटरस्टेलर भी ना लोग बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा वो करते हैं, यार ये फैन Overhyped कर बेस दिए। पे डिपेंड करता है ना। No. Okay, I'm gonna ask one last question about movies and TV shows. तो boys, तुम लोग सारा अपना अपना फेवरेट टीवी शो बता दो कि तुम लोगों का कौन कौन सा है। पर्सनली फॉर मी इट्स मिस्टर रोबोट। और रोटी, कुछ कहेगा तू? For me, it's dark. डार्क, ओके, डार्क इज नाइस। तुम कुछ कहोगे डार्थ वेडर के खबे? यार मेरा कुछ स्पेसिफिक फेवरेट नहीं है, बट एज फॉर नाउ हाउस ऑफ ड्रैगन इज प्रीटी गुड। हाउस ऑफ ड्रैगन्स, ओह नाइस चॉइस। यस। बजूका? यार
मेरे पास तुम हो। मल्टीपल है यार, मतलब डार्क बहुत अच्छा है, फिर Yeah, exactly. हाउस ऑफ लेकिन ड्रैगन्स बहुत अच्छा है, तुम्हारा फेवरेट तो मतलब शी हल्क नहीं है? नो ब्रो। यार इस बहुत बार सारे ना, ब्रेकिंग बैड इसको भी अभी मिस एक अच्छा मार्वल शो है, कर बेटर सकते कॉल हैं। सॉल। बेटर कॉल सॉल को मैं कैसे भूल सकता हूँ? हाँ अच्छा He's a boys, Kamala fan. तुम लोगों ने एक और बात भी नोटिस की होगी, लाइक अचानक से ना टीवी शोज और मूवीज ये सब कुछ बहुत मशहूर होना शुरू हो गए अमंग यंगस्टर्स, अमंग टीनेजर्स, है ना? बिल्कुल। तो तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे सोशल मीडिया का हाथ है, या सोशल मीडिया प्लेड अ बिग रोल इन? यार social Yeah, media actually, didn't play a big role in this. Actually TV yeah, industry, movies industry जो है वो actually बहुत ज़्यादा उसने improve की है over the years. बहुत सारी innovations ऐसी हुई हैं in camera technology, in movie making and all the stuff, CGI वगैरह वगैरह। यार जो आई कि बहुत थिंक advanced हो चुका है हाँ, as compared to 70s and 80s and एंड आई ऑल्सो social थिंक media कि of course मुझे short time है और movies वही लोग देखते हैं जिनका short span जो होता है ना वो इतना अच्छा नहीं है। अच्छा इसमें मेजर रोल पता है किस चीज का है? हम्म, इंटरनेट एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का। नहीं, लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तान इज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ गुड entertainment sources for people to watch, so people tend towards Hollywood and all other ये सब चीजें, भाई देयर है इज अ ना? ह्यूज डिफरेंस। हाँ ना, तो वही ना Pakistan lacks technology and vision. लेकिन पाकिस्तान इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग सम गुड पीसेज ऑफ आर्ट, लाइक तुमने एक मूवी देखी होगी लाल कबूतर, बहुत अच्छी मूवी थी, एंड जॉयलैंड इज वन ऑफ द गुड मूवीज, लेकिन लोगों ने उसका मतलब गलत उठा लिया। द अगेन सिनेमेटोग्राफी, द पाकिस्तानी स्टोरी, मेंटालिटी। या द स्टोरी बिहाइंड द मूवी वाज फायर। अगर किसी ने नहीं देखी, जस्ट गो चेक इट आउट, इज सो फायर मूवी। अच्छा बॉयज, जस्ट लास्ट पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट, इसके बाद मैं पॉडकास्ट एंड कर दूंगा क्योंकि इट्स ऑलरेडी 40 मिनट लॉन्ग। तो इसका ना भी सम रैपिड फायर क्वेश्चंस, उसके बाद मैं तुम लोगों से वन वर्ड आंसर पूछूंगा, ठीक है? तो आई एम गोना स्टार्ट विद रैपिड फायर। चाय या कॉफ़ी? चाय। 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 पर्सनली चाय फॉर मी। नहीं, कॉफ़ी, फक इट, Personally, दूध for me, but coffee. ओके। बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। पुलाव। ठीक है। रोमन उर्दू या उर्दू लिखना? उर्दू लिखना। सलीस मतलब उर्दू। सलीस उर्दू बोलना या उर्दू लिखना? सलीस उर्दू चलिए बोलना। उर्दू बोलना। बोलना लिखना ठीक बहुत है। मुश्किल है। वो लिख कौन सकता है आजकल उर्दू? लिखेगा कौन? नो वन कैन। ठीक है। एक कज़न जिससे तुम्हारी बहुत, तुमने उससे नफरत की थी, वो तुम्हारी उसकी फैमिली फाइट्स होती रही हैं, तो तुम उसकी शादी में जाओगे या स्किप करोगे? जाऊंगा। नहीं जाऊंगा ब्रो, ऑफ कोर्स जाऊंगा, वलीमा नहीं खाना। ओके। देसी वेडिंग या डेस्टिनेशन वेडिंग? डेस्टिनेशन। देसी। देसी। देसी ब्रो। डेस्टिनेशन। देसी। इंस्टाग्राम या देसी टिकटॉक? इंस्टा। इंस्टाग्राम। इंस्टा। ओके। क्रिकेट या फुटबॉल? फुटबॉल। फुटबॉल। ओके। जॉइंट फैमिली या अकेले रहने वाली फैमिली? जॉइंट। अकेले रहने वाली फॉर Joint. मी। अकेले रहना है। ठीक है। इलेक्ट्रिक स्कूटर या CD70? 70 70। 70 the 70. fucking good, 70 my god. 70 या 125? 70। 125। नहीं, fuck it, 70 the good. 70। 125। ठीक है। फॉरेन वीज़ा या पाकिस्तान में सेटल होना? पाकिस्तान में जब तुम सेटल हो रहे हो तो इट कम्स विद द कंडीशन कि तुम अमीर हो। पाकिस्तान में सेटल होना। नहीं, फॉरेन वीज़ा पाकिस्तान स्किप कर दोगे ब्रो, कम ऑन। यप। फॉरेन वीजा में क्या मिलेगा? जस्ट वीजा, दैट्स इट। नहीं, जस्ट वीज़ा और अ स्टेबल लाइफ। देन ऑफ कोर्स फॉरेन वीजा। ओके। फॉरेन इज गुड, यस। शादी में डीजे या कवाली? कवाली। डीजे ब्रो, डीजे यार। डीजे। डीजे DJ। इमेजिन तुम्हारी शादी में गंडम स्टाइल चल रहा है और तुम्हारे जो दूर के चाचू हैं उसको समझ नहीं आ रहा, लेकिन ही इज वाइबिंग ऑन द सॉन्ग। इमेजिन 90s की नानी जो है वो नाच रही है। हाँ ना, और इमेजिन हाँ, योर bro, 90s की, कवाली। नहीं, इमेजिन योर 90s की नानी इज डूइंग गंडम स्टाइल ऑन योर शादी।
ओपन गंदम स्टाइल। ओके, क्रेजी हो जाएगा। ओके, रिश्ता खुद ढूंढना या फैमिली से? फैमिली। ओके। फैमिली। फैमिली। एक चीज बताओ जो देसी पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे। यार ये तो हर किसी के डिफरेंट होता है ये तो यार, सबका अपना अपना है ब्रो। अपना अपना है सबका। ओके। कभी फेक तबीयत बता के फंक्शन स्किप किए तुम लोगों ने? ऑलवेज। ऑलवेज ऑलवेज यार, कई बार। ओके। कभी शादी में बोर होके रील्स बनाई हैं या देखी हैं? बनाई नहीं है, देखी है ऑल द ऑलवेज। टाइम। All the time. So boys, I think we should wrap this podcast up. It was so fine asking about opinions. अगर किसी ने कुछ और बात करनी है या if anyone has want to say something, तुम बोल सकते हो। It was so fun यार, and it was good talking to you. यार मेरी तबीयत खराब हो रही है। अच्छा boys, जो लोग देख All रहे the हैं ना, time, baby, you're my mind. अच्छा boys, ये लोग Goodbye, guys. जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, I know these fuckers, ये रोज मुझसे बात करते हैं, कभी इन्होंने मुझसे इतनी तमीज से बात नहीं की। They just showing off for the video. Okay, Yeah, GG's. we love All you for like the that, video, All for the video. अगर इस All पे for you, bro. All हाँ, for you, bro. अगर if anyone has any more questions or if you guys wanna if you guys want us to do more podcasts like this, just let us know through the comment section. We can And yes, upload some more. पेमेंट पेचेक Yeah. मेरा आ जाना चाहिए, मेरा बहुत प्रीशियस टाइम था, मैंने उसमें से निकाला है। Okay, okay. I was studying, Then- you know, paycheck time। Guys, bring out some spicy ghost songs.